सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट राना मुबशिर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर, एंड गुड मॉर्निंग। मैंने भी देखा आपके हाथ में दूध या शायद लस्सी का गिलास है। हम तो इधर कॉफियां पी के अपनी टेंशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेस को खत्म कर रहे हैं। इस्लामाबाद में चिल कर रहे हैं सर, लगता है कि वहाँ पर हालात बड़े अच्छे हैं। नहीं, मैं लस्सी पी रहा हूँ, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मुझे पता चला आप अपना निकोटीन लेवल ठीक करने गए थे अभी। सर निकोटीन नहीं, कैफीन लेवल सर। कॉफी के 2 कप पीता हूँ सर मैं इन 2 घंटों में। ब्लैक कॉफी। इतनी टेंशन होती है, खबरें इस तरह की आ रही होती हैं। अब खास तौर पे आप देखें पीडीएम की हुकूमत जो इतना अच्छा मुल्क चला रही है, पिछले 1 साल से मुल्क में खुशहाली है और दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और हर बंदा जो है वो खुश है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि आइंदा आने वाला साल जो है वो लोगों की बाइंग पावर बढ़ाई जाएगी, लोगों को अमीर किया जाएगा। और ऐसे में अब इनमें फूट पड़ रही है और नून लीग ने बजट दिया तो पीपल्स पार्टी कह रही है हम इसके साथ नहीं है। और फिर जलसों में इत्तेहादी जमातों के एक दूसरे पर जो तनकीद है, अवाम में क्या तासुर जा रहा है सर? वैसे तासुर तो ये जा रहा है जमील कि मैं हिना से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सीधा जो है ना किसी हॉस्पिटल में लेके जाए कि आपको दूध और शहद की नहरें। सर मुझे लगता है उन्हीं दूध और शहद की नहरों में से आपने 1 गिलास भर के अपने सामने टेबल पे रखा हुआ है। सिर्फ लस्सी के चक्कर ही सा। एंजॉय योर लस्सी सर, लेकिन हमें बता दें कि क्या हो रहा है, ये अवाम में क्या तासुर जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब को जो है बिलावल साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बजट की बातें कर रहे हैं। पहले हिना अभी ब्रेक में मेरे से एक सवाल पूछ रही थी कि मैं राणा साहब से जरूर पूछूंगी कि पहले इत्तेहादी बनने की इन्होंने एक्टिंग की है या फिर अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो एक्टिंग अच्छा मैं एक बात बताऊं, अभी जो है ना सिर्फ इनकी लड़ाई नहीं हो रही जी, अभी पार्टी की और नून लीग की लड़ाई नहीं हो रही सिर्फ, अभी जो लड़ाई हो रही है जमात JUI की भी लड़ाई हो रही है नून लीग के साथ। वो भी इकबाल साहब के साथ हो रही है। ठीक है, मजे की बात ये एक MP रहे हैं JUI के, मेरे ख्याल में टांग से शायद, तो उन जो है उनकी अभी रिसेंटली उनका झगड़ा हो गया एहसन इकबाल साहब से। कोई प्रोजेक्ट था और उसमें उन्होंने कहा जनाब एहसन इकबाल साहब ने कि 50% जो है ग्रांट जो है ना वो मिलेगी आपको फेडरल गवर्नमेंट से और 50% मिलेगी आपको KPK से जी। वहाँ पे झगड़ा हो गया जी। एहसन इकबाल साहब के ऑफिस में वो जनाब MPA साहब और उसके साथ कुछ और लोग थे JUI के, वो सारे पहुंच गए। उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, कि यहाँ पे हम तो प्रोजेक्ट लेके आए, आप ये नहीं कर रहे, हमें पैसे नहीं दे रहे। सो वहां पे भी एक झगड़ा हो गया। तो उसके लिए रिपोर्टेडली मौलाना फजलुर रहमान साहब जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने चले गए। सो ये एक झगड़ा नहीं है, ये तो आपको एक झगड़ा इसलिए नजर आ रहा है, इसके पीछे भी बहुत सी चीजें हैं। पीपल्स पार्टी झगड़े है, उसके पीछे PCB के चेयरमैन का भी झगड़ा है। हाँ जी, PCB चेयरमैन भी लगाना है। ज़का अशरफ साहब कमिटमेंट हुई थी पीपल्स पार्टी, ज़का अशरफ साहब को PCB का चेयरमैन लगाना है, लेकिन वो भी नहीं लग रहा। सो इस तरह बहुत से झगड़े हैं। फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर जो है, फेडरल स्पोर्ट्स के मिनिस्टर जो है मजारी साहब, उनका झगड़ा चल रहा है जनाब यहाँ पे नजम सेठी के साथ जी। सो एक पे झगड़े शुरू हो चुके हैं। तो ये झगड़े शुरू होने की वजूहात क्या हैं राना साहब? क्योंकि नाकदीन ने तो बहुत पहले कह दिया था कि ये बहुत अननेचुरल इत्तेहाद है और ज्यादा देर नहीं चलेगा, तो ये तो फिर भी 1 साल निकाल गया। हाँ बात तो ठीक है, चलो 1 साल निकल गया, सिर्फ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी 1 साल, लेकिन वो अभी जो है ना, अभी एक तो 2 चीजें हैं। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस के करीब आपने जनाब अपना मोड चेंज करना है, और आप जब एक दूसरे से अलग नहीं होंगे तो आप कैसे कहेंगे लोगों को जाके जनाब हम लोग हमें वोट दें। सो इसलिए वो एक जरूरी है। और फिर आप ये भी अगर नेक्स्ट स्टेप भी आपको बता दो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जनाब पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जनाब हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, आप हमारी मिनिस्ट्री जो हमारे पास थी, इत्तेहाद में हम लोग थे, हमारी जो मिनिस्ट्रीज थी उनको आप देख लें, उसके अंदर हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और जो मिनिस्ट्रीज हमारे पास नहीं थी उसका हमारे पे हम तो कुछ नहीं कर सकते उसका, जनाब नून के जिम्मे है। तो इसलिए यहाँ पे सिलसिला शुरू हो जाएगा और इंटरेस्टिंग टाइम्स आर अहेड, और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। हम आप देखेंगे एक दूसरे पे जनाब यहाँ पे किसी हद तक कीचड़ भी उछाला जाएगा। तो ये
शुरू हो जाएगा। अच्छा राणा साहब, ये हुकूमत में शामिल होने के बावजूद पीपल्स पार्टी मौजूदा मौशी सूरत हाल से दामन बचाना चाह रही है। आप क्या समझते हैं कि ये आवाम को अब मुतमईन कर पाएगी जो भी? और अभी अगर हम बिलावल साहब की बात करें तो जिस तरह से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वजीर आजम साहब को, क्या समझते हैं आप ये पतली गली से निकल पाएंगे? देखिए, अभी जो हालात है ना, अभी मजीद खराब होंगे पीटीआई की लीडरशिप के लिए, ये भी आपको मैं बता दूं। मजीद खराब होते हैं पीटीआई की लीडरशिप के लिए, और यहाँ पे मजीद खराब हो सकते हैं पीटीआई के लिए। सो जब आप मजीद खराब होंगे तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, या तो वो वोटर जो है या तो वो निकलेगा नहीं, जो सपोर्टर है पीटीआई की, या तो वोट डालने नहीं निकलेगा, और जो निकलेंगे वो उनके पास चॉइस होगी। जब चॉइस होगी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चॉइस होगी। उन्होंने अपना जो है ना, अच्छा एक और खबर दे देता हूँ आपको, सुबह जो पीपल्स पार्टी है उसने एक बड़े अच्छे स्टेप्स लिए है ना। वो क्या स्टेप्स? उनके पास जो पुराने लोग थे जो नाराज थे उनसे, पीपल्स पार्टी वालों से, ठीक है, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ होते थे, और फिर उसके बाद जरदारी साहब जब आए तो वो जनाब नहीं थे उनके साथ, तो वो लोग जो है वो भी उनके साथ उन्होंने मिला लिए। जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा एक यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, जैसे नाहिद अख्तर थी, ठीक है, वो लोग जो सारे थे ना, वो सारे नाहिद खान जो थी, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब आते हैं ना ज़हन में, तो नाहिद अख्तर याद आई थी। वो नाहिद खान की बात, लस्सी के असरात आना शुरू हो गए। अच्छा, ये खबर दे तो आपको जमील, जो नाहिद अख्तर साहिबा थी, रिपोर्टेडली उन्होंने गाना बंद कर दिया था, इसलिए कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा था कि आप पब्लिकली गाना कर दें। तो अब जो है जी क्यों कर रहे हो? अच्छा राणा साहब, ये सिचुएशन आपने बड़ी एक इसमें इंटरेस्टिंग बात की कि आने वाले दिनों में ये लड़ाइयाँ भी मजीद बढ़ेंगी, और दूसरी जानिब आपने ये कहा कि पीटीआई की लीडरशिप के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। अच्छा, अगर हम 2013 के इलेक्शंस को देखें और 2018 के 8 के इलेक्शंस को हम फिलहाल नहीं देखते क्योंकि सिचुएशन उस वक्त कुछ और थी। 13 और 18 के इलेक्शन में ये बात की जाती थी कि बेसिकली नून लीग को जब वोट पड़ा 2013 के इलेक्शन में, तो वो एंटी पीपी वोटर था बेसिकली जिन्होंने नून लीग को वोट दिया, और 2018 में एंटी पीपी एंड एंटी नून लीग वोट था जो पीटीआई की जीत का सबब बना। तो आने वाले दिनों में अगर इंतखाबात की राहें हमवार हो भी जाती हैं, तो इस बार वोटर क्या सोचकर वोट डालेगा? इस बार भी क्या सिचुएशन सेम होगी कि एंटी किसी जमात के, पीपल्स पार्टी कोई चॉइस नहीं होगी इनके पास, या फिर सपोर्टर बाहर नहीं निकलेगा लेकिन वोटर उसी तरह इंटैक्ट रहेगा उस जमात का? आई होप आप मेरा सवाल समझ गए होंगे, मैंने खुल के जमात का नाम नहीं लिया। कुछ समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि एक जब इलेक्शंस होंगे ना, तो एक जमात जो है जिसका नाम पीटीआई है, उन्होंने उनके कुछ ऐसे इक़दामात थे उनकी लीडरशिप के जो कि अगर टाइमली उसको करेक्ट कर लिया जाता, लेट मी पुट इट दिस वे, तो वो मेरे ख्याल में उनकी सिचुएशन आज शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। बट एट द वेरी सेम टाइम, एज आई सेड, कि इनके हालात जो लीडरशिप के हैं पीटीआई के, वो मजीद खराब हो सकते हैं। ठीक है, अब वो जो वोटर है जमील, वो साइड पे हो जाएगा प्रॉबेबली, ठीक है, वो वोट से अपने आप को परे कर लेगा प्रॉबेबली। दिस इज माय टेक ऑन दिस सिचुएशन। वो अपने आप थोड़ा सा अलग कर लेगा, लेकिन बाकी जो लोग रह जाएंगे जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के सपोर्टर हैं, उनके पास एक चॉइस होगी। नाउ दे हैव टू मेक अ चॉइस कि हमने किसको देना है वोट। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बहुत सेफ कर लिया है एज फार एज सिंध इज कंसर्न। सो वहाँ पे जो स्प्लिट हुए थे लोग बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में, उनको भी उन्होंने जरदारी साहब ने अपने फोल्ड्स में ले लिया है, अपने साथ शामिल कर लिया है पीपल्स पार्टी। सो वहाँ पे तो उनकी ऑपोजिशन ही खत्म हो गई है। ठीक है, सो सिंध के अंदर के हद तक उनकी ऑपोजिशन खत्म हो चुकी है। जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो नाराज थे, कुछ कोई वजह थी जो भी थी, उन्होंने सबको साथ मिला लिए। ठीक है, जैसे
खान का मैंने जिक्र किया, उनकी फैमिली में से कोई आ सकता है, इसी तरह और कई लोग हैं जो इंटीरियर सिंध से हैं, वो भी साथ मिला लिए उन्होंने। सो वहां पे तो उनके पास स्मूथ सेलिंग है पीपल्स पार्टी के पास। नाउ व्हेन इट कम्स टू पंजाब, पंजाब के अंदर ना साउथ में भी उन्होंने अपने जनाब यहाँ पे बड़ा अच्छा प्ले किया हुआ है, ठीक है। अभी इन द डेज टू कम प्रोबेबली वो भी सामने लेके आ जाएंगे, अपने कार्ड शो कर देंगे पीपल्स पार्टी वाले। सो वो अपने जो हुकूमत होगी ना जमीन यहाँ पे पंजाब में, क्योंकि हम लोग पंजाब में बैठे हुए, तो पंजाब की हुकूमत उस वक्त तक नहीं बन सकेगी, मतलब दिस इज देयर अप्रोच, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू टेक इट पीपल्स पार्टी वालास, कि वो जब किसी को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर तो तब ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उनकी वोटों से, उनके एमपीएस से ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। अगर वो असर्ट करेंगे तो चीफ मिनिस्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ तक पोजीशन लाना चाहते हैं। एट द वेरी सेम टाइम जो साउथ में उन्होंने वर्किंग की है, और कुछ वर्किंग उन्होंने जनाब यहाँ पे पंजाब के अंदर भी किए। को देखे ना, पीटीआई के अंदर मेजोरिटी वो गए थे, वो पीपल्स पार्टी छोड़ के गए थे, मेजोरिटी पार्टी छोड़ के गए थे, वो अपने केयरफुली उनको वापस ले रहे हैं।